जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर सेकंड के ये जो पार्ट सेकंड है ना फ्रेंड्स। ये जो चैप्टर नंबर सेकंड को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था फ्रेंड्स। पहले वाले पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ना। मेरे जितने भी वीडियोस है ना फ्रेंड्स, चाहे वो क्लास 6 ज्योग्राफी 7 8 ज्योग्राफी, आप जाके क्या करिए ना फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएंगे ना। इवन कि मैं पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को भी कर रहा हूँ फ्रेंड्स। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए अगर आपको कोर कंसेप्ट समझना है ना, मैं बार बार की तरह बोलता हूँ फ्रेंड्स, पहले आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए ना। एनसीईआरटी से क्लास 6 to 12, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सब कुछ है ना। वो मैं बार मतलब सब कुछ कर लूंगा फ्रेंड्स। अभी मैं पहले 12 तक ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी है ना, इस तरह मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा फ्रेंड्स। बने रहे मेरे साथ लेट्स लर्न जीएस चैनल के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, जीएस पढ़ना चाहते हो, मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर सेकंड, ये पार्ट नंबर सेकंड है ना, यानी कि चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना फ्रेंड्स, आप जाके देखिए। अब हम डिस्कस किया था फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में, लैंड एज नेचुरल रिसोर्स, सॉइल है ना, ये सारे हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स वाटर एज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, है ना कि भाई जो हम जिसको हम वाटर जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं फिर से। बट यहाँ पे कुछ शर्तें है ना फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं क्या क्या है, इंफॉर्मेशन है आपकी इस किताब में। यानी कि वाटर जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि इसको हम, ये जो पानी जो है ना फ्रेंड्स, इसको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं ना, रिप्लेनिश कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा हम बोलेंगे भाई कि पूरी धरती में हमारा ब्लू प्लेनेट है, यानी कि अर्थ को हम बोलते हैं ना ब्लू प्लेनेट, कि भाई पूरी धरती हमारा पानी ही पानी है, हम इसको केयरलेस हमें यूज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं पानी भी जो है ना फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो पानी की एक एक बूंद के लिए क्या होता है ना, ये आप समझ सकते हो। यानी कि ये जो हमारा पानी जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये रिन्यू हो सकते हैं, बट कुछ शर्त है वो हम देखेंगे क्या क्या है। अब 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि पिछले की 6-7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में वहां मैं आपके साथ डिस्कस किया था फ्रेंड्स। यानी कि पूरे पृथ्वी के, यानी कि पूरे अर्थ सरफेस पे जो है ना फ्रेंड्स 75%, यानी कि 3/4, चार में से 3 गुना जो है ना फ्रेंड्स, अर्थ सरफेस को किसने कवर करके रखा है, पूरे पानी ने, है ना। यानी कि ये जो है ना फ्रेंड्स, इससे ये नहीं बोल सकते हैं कि हम, कि भाई हमारे पास पानी बहुत है, हम पानी को ओवर एक्सेसिव यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी अपने आप में है ना फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर क्या होते हैं, फिर ओशन के जो पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो खारा होते हैं, हम पी नहीं सकते, सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं, हम डिस्कस करेंगे ना। इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट, यानी कि जिसको हम डिस्कस किया था पिछले के वीडियोस में, यानी कि हमारा पृथ्वी यानी अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ को है ना, प्लेनेट को, यानी कि हमारे अर्थ को हम क्या बोलते हैं, वाटर प्लेनेट। वाई मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, है ना, दैट्स वाई अर्थ को, हमारे जो पृथ्वी जो है ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट, इवन कि ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं ना। वो पिछले के वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब जो ये हमारा ओशन है ना फ्रेंड्स, महासागर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स बैक हमारा जब पृथ्वी बन रहे थे, तो ये ओशन तब से थे, है ना। यानी कि 4.4 बिलियन ईयर्स पे है ना फ्रेंड्स, उससे पहले था, है ना, यानी पृथ्वी बन गया था। बट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक हमारा क्या, ये ओशन जो है ना फ्रेंड्स, वो बने थे। तो इसके बाद क्या होना फ्रेंड्स, इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट a rich variety of plants and animal life, है ना। यानी कि जो हमारा जो ओशन जो है ना फ्रेंड्स, जो हमारे अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे क्या है, ओशंस, खाली ओशंस की मैं बात कर रहा हूँ ना। ओशन जो है ना फ्रेंड्स, वो 3 में से 2, यानी कि 3 में से जो 2 जो है ना फ्रेंड्स, वो किसके अंडर कवर्ड है, खाली ओशंस के अंदर, है ना। इतना आप समझ सकते हो। अब इस ओशंस के अंदर बहुत ज्यादा जीव जंतु हैं, जैसे प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, बहुत ज्यादा, है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। हाउएवर जो ओशन का जो पानी जो है ना फ्रेंड्स, समुद्र का पानी क्या होता है, सलाइन होता है, यानी कि हम पी नहीं सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नमक या खारा होता है ना, और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, ये आप समझ सकते हो। फ्रेश वाटर जो है ना फ्रेंड्स, आप इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है, ओशन वाटर अपने, मतलब आप उसको साइड पे रखिए ना, आप फ्रेश वाटर का जो है ना फ्रेंड्स, वो माने रखते हैं ना, हमारे लिए फ्रेश वाटर माने रखते हैं। अब यही फ्रेश वाटर जो है ना फ्रेंड्स, कितने परसेंट है देखिए, खाली 2.7%।
यानी कि पूरे अर्थ सरफेस पे खाली 2.7% जो पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, फ्रेश वाटर है। यानी आप खुद सोच समझ सकते हो फ्रेंड्स इतना कि पानी पानी जो है ना फ्रेंड्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये आप समझ सकते हो। अब इसमें से यानी कि 2.7% में से जो अगर हम उसका 100% निकालेंगे ना, 70% जो है ना फ्रेंड्स वो कहाँ पे है, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स है ना। यानी कि पूरे अर्थ सरफेस पे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल हुआ, जहाँ पे नॉर्थ पोल पे ग्रीनलैंड ये सारे मिलेंगे आपको, साउथ पोल पे एंटार्क्टिका और माउंटेन रीजन्स है ना। जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स है। तो आप खुद सोच सकते हो फ्रेंड्स कि 70% जो है ना फ्रेंड्स इस 2.7 के परसेंट के फ्रेश वाटर में से 70% कहाँ पे है, ग्लेशियर्स पे। यानी कि वो किस फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में। इतना तो आप समझ सकते हो ना, बर्फ के फॉर्म में। अब ये बहुत ज्यादा ऊंचे पे है तो ये इनएक्सेसिबल है, हम डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हैं ना, इतना तो आप समझ सकते हो। अब ये जो खाली जो है ना फ्रेंड्स, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। यानी कि आप सोच सकते हो फ्रेंड्स, खाली 1% है ना, इंसानों के लिए खाली 1% है। अब खुद सोचिए फ्रेंड्स, इस पानी को बचाना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बनते हैं ना, इंपॉर्टेंस बनते हैं। तो खाली 1% यानी कि एक 1% पूरे 100 में से है, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। इतना तो आप समझ सकते हो, यानी कि पानी का जो है ना फ्रेंड्स, एक एक बूंद को बचाना हमारा कितना फर्ज होता है, आप समझ सकते हैं ना। अब ये किस फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, जो जमीन के अंदर से हम पंप लगा डाल के ना निकालते हैं पानी को। ये सरफेस वाटर इन रिवर्स हुआ, जैसे नदियों में हुआ, लेक्स में हुआ, तालाब में हुआ है ना। एंड इज वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर, इवन की जो एटमोस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर जो है ना फ्रेंड्स, वो भी क्या आते हैं, इसमें आते हैं ना। यानी कि आप देखिए, जो हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर जो ग्राउंड वाटर है और रिवर से जो नदियों का पानी है, तालाब के पानी है, खाली कितने परसेंट है, 1%। तो इससे हमें पता चल जाता है कि फ्रेंड्स हमारा, आप बोलेंगे कि फिर भाई जो ये जो हमारे नदियां जो है ना, ये तो बहते रहते हैं, इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। अब ये फ्लो है ना फ्रेंड्स, इसीलिए हमें लगता है पानी बहुत ज्यादा है। जिस दिन ये पानी का जो है ना फ्रेंड्स, हम ओवर एक्सेसिव यूज करेंगे, गंदे करेंगे, खत्म हो जाएंगे ना, फिर तो एक एक पानी के बूंद के लिए फिर आप सोच समझ सकते हो फ्रेंड्स कि पानी कितना जरूरी है हमारे लिए ना। यानी कि पूरे पृथ्वी पे 2.7% फ्रेश वाटर है, उसमें से खाली 1% हमारे लिए, मतलब हम यूज कर सकते हैं ना, इतना तो आप समझ सकते हो। अब इसके बाद क्या देखिए, अब इसीलिए ना फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर जो है ना, देयरफॉर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। ना तो आप समझ सकते हो ना कि यानी फ्रेश वाटर जो है ना फ्रेंड्स, इतना प्रीशियस है हम सबके लिए ना, एक एक पानी के बूंद को बचाना कितना जरूरी है। अब यही पानी हम ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अर्थ, है ना। यानी पानी का ना या कम होते हैं या उसमें ज्यादा नहीं होते, ज्यादा होते हैं ना, क्यों, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है ना। यानी कि इसका वॉल्यूम जो है ना फ्रेंड्स, हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट है ना, एक की उस पे रहते हैं, कांस्टेंट पे है ना। यानी कि जो पानी जो है ना फ्रेंड्स, वो कांस्टेंट कैसे रहता है हम देखेंगे। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, इट्स एबंडेंस ओनली सीम वेरी बिकॉज इट इज एन कांस्टेंट मोशन। यानी कि ये क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन में चलते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। जो पिछले की वीडियोस में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, पिछले 6 या 7 इवन, आप याद नहीं है ना फ्रेंड्स, आप जाके देखिए। साइक्लिंग थ्रू ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। यानी कि होता है ना, जैसे कि कोई ओशंस होगा ना, कोई बड़ा समंदर होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ओशन का पानी इवापोरेशन होके ऊपर चले जाएंगे आसमान में ना, फिर ये ठंड हो जाएंगे उसका, फिर कंडेंसेशन के थ्रू फिर प्रिसिपिटेशन होता है। यानी कि ये कंटिन्यू चलते रहता है ना फ्रेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, जैसे आप एक समंदर ले लीजिए, उसमें इवापोरेट हो जाते हैं, पानी भाप बन के ऊपर चले जाते हैं, फिर कंडेंसेशन हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, ठंड हो जाते हैं, फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, फिर वो जमीन पे आते हैं, फिर वो रन ऑफ होते हैं। रन ऑफ हुआ जहाँ पे, जैसे आप देखिए कोई रिवर होगा, है ना, स्ट्रीम्स होगा, इसको हम कहते हैं रन ऑफ, है ना, सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। अब है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, यानी कि कांस्टेंट मोशन में, दैट्स व्हाई हम पानी को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो वॉल्यूम है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है। व्हाई, क्योंकि ये चलते रहते हैं कंटिन्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। इसको तो आप समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स। इसके बाद क्या देखिए, अब जो है ना फ्रेंड्स, इंसान जो है ना, ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वाटर फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स और डैम्स आर द अदर यूसेज, है ना। यानी कि इसके साथ साथ, यानी कि जैसे है ना फ्रेंड्स, हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग के लिए कपड़े धोते हैं,
इसके साथ साथ हम प्रोडक्शन यानी कि हम खेतों के लिए भी पानी बहुत मतलब जरूरी है। जैसे आपके एग्रीकल्चर हुआ, खेती बाड़ी के लिए ना, इंडस्ट्रीज हुआ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज फैक्ट्रियों को चलाने के लिए पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यानी कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स रिजर्वर्स में जहाँ पे पानी को है ना इकट्ठे रखते हैं, वो है कंक्रीट वॉल्स है ना, वहाँ के सीमेंटेड वॉल्स हम बनाते हैं, उसमें हम पानी जमा करते हैं, फिर उससे हम डैम बनाते हैं। तो इस तरह से पानी जो है ना फ्रेंड्स हमारे लिए कितना जरूरी है देखिए ना, एक एक फ्रेश वाटर बूंद को बचाना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना सबके लिए, इतना तो आप समझ सकते हो। अब क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, यानी कि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इतना तो हम सबको पता है। राइजिंग डिमांड, इसके साथ साथ हम सबके लिए खाना चाहिए ना, डिमांड्स खाने का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लाइक कैश क्रॉप्स। इसके साथ साथ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरों का जो है ना फ्रेंड्स, शहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा मतलब फिर से न्यूली जो है अर्बनाइज जो है ना फ्रेंड्स एरियाज बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि शहरों का जो एरिया है ना वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेस और वाटर पोल्यूशन, यानी कि इसके साथ साथ यानी कि अर्बनाइजेशन होने के साथ साथ है ना फ्रेंड्स, शहरों के जो एक्सपेंशन उस वो तो हो रहा है ना, इसके साथ साथ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि लोगों का उठना बैठना जीना है ना वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वो हाई हो रहा है। उस हाई होने का क्या मतलब हुआ, इसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते हैं वैसे वैसे डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ते हैं ना। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे है ना। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था, खाली 1% क्या है हमारे लिए फ्रेश वाटर है, यानी कि जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी का शॉर्टेज भी होते जा रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि स्ट्रीम जो है ना फ्रेंड्स वो या ड्राई हो रहा है ना, सूख रहे हैं या वाटर रिसोर्सेज का। और वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो इतना आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, चाहे वो नदी हो तालाब हो, उसमें है ना फ्रेंड्स हम जाके मतलब लोग इंसान क्या करते हैं, सारे गंदगी हम नदियों या तालाब में डाल देते हैं, ये हुआ वाटर पोल्यूशन। इससे ना फ्रेंड्स वाटर यानी शॉर्टेज हो रहे हैं दुनिया भर में, इतना आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखा है फ्रेंड्स, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। आप खुद सोचिए, यानी कि एक अर्बन यानी जो शहर में लोग रहते हैं ना, एक आदमी जो है ना फ्रेंड्स वो दिन में 150 लीटर्स ऑफ पानी जो है ना वो यूज करते हैं। अब किस फॉर्म में करते हैं देखिए, जैसे ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर्स, कुकिंग के लिए 4 है ना, बाथिंग के लिए 20 लीटर्स, फ्लशिंग के लिए यानी कि बाथरूम में जब हम यूज करते हैं तो 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स है ना, किचन में हम यूटेंसिल्स को बर्तन को धोते हैं 20, गार्डनिंग यानी कि हमारा जो गार्डन होता है ना फ्रेंड्स उसमें 23, यानी कि टोटल जो अगर हम अर्बन जो है ना फ्रेंड्स, शहर में जो एक आदमी का जो पानी का जो है ना फ्रेंड्स वो कितने यूज करते हैं 150 लीटर्स। तो इतना आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, पानी जो है ना डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट फ्रेश वाटर बहुत कम है। तो पानी का एक एक बूंद बचाना कितना जरूरी है हम सबके लिए ना, इतना आप समझ सकते हो। अब इसके बाद है फ्रेंड्स प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि पानी का जो पानी तो है ही है ना, इतना तो हमने डिस्कस किया कि परसेंट है वो सब आपने समझ लिया है ना। अब इसके साथ साथ पानी का, जब हम पानी नहीं होता है ना क्या प्रॉब्लम्स होते हैं देखिए, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है ना फ्रेंड्स पानी जो है ना बहुत किल्लत है। जैसे कि मोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, अगर आप वेस्ट अफ्रीका में जाएंगे ना, कुछ कंट्रीज का आप मैप खोलिए फ्रेंड्स, वेस्ट कंट्री के कुछ कंट्रीज को आप लोकेट करिए ना, ये आपके लिए होमवर्क है, यानी कि वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएस, यानी कि वेस्टर्न यूएस में अगर जाएंगे अमेरिका में, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको के अंदर, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, एंटायर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया, आप खुद सोचिए आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। इन जगहों पर जो है ना फ्रेंड्स पानी का जो है ना बहुत ज्यादा किल्लत है, इतना आप समझ सकते हो। अब कंट्रीज वो वाले सारे कंट्री जो क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी है ना, अब बहुत ज्यादा सूखे पड़ जाते हैं, उससे क्या है वाटर स्केर्सिटी के थ्रू सूखे पड़ना, तो ये आम बात है ना। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, वाटर शॉर्टेज होने से क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और स्केर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस, यानी कि वाटर शॉर्टेज के क्यों हो रहा है ये, क्यों, क्योंकि सीजनल जो यानी कि जिस टाइम बारिश होना चाहिए उस टाइम होता नहीं है, या एनुअल प्रेसिपिटेशन कि भाई साल में इतना बारिश होना चाहिए उतना होता नहीं है, और इसके साथ साथ ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम जाके ना, पानी कम है ऊपर से फिर हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करना और कंटेमिनेट करना किसी भी वाटर सोर्सेज को, नदियों में है ना, तालाब में हम सब कुछ गंदगी डाल देना,
ये सारा हुआ कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। तो इन सारों से है ना फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स तो बढ़ना ही है ना, इतना आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है फ्रेंड्स, अमरेली सिटी सौराष्ट्र रीजन, यानी कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं इस रीजन में, 1.25 लेक्स। ये जो है ना फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पानी जो है ना अपने 1.25 लेक्स लोगों के लिए पानी खरीदना पड़ता है ना, नियर बाई तालुका से, अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन, है ना। तो आप देखिए पानी का कितना किल्लत है पूरी दुनिया भर में। अब हम जो है ना फ्रेंड्स वाटर सोर्सेज रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व करेंगे, कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढना है भाई, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा किल्लत है। तो इसके लिए हम कैसे कंजर्व करेंगे हमारे वाटर रिसोर्सेज को। अब इसके इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, है ना। कि भाई हमें साफ पानी मिलना है ना, तो ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम पे। इसके साथ साथ इंसान जो है ना फ्रेंड्स स्टेप्स भी बहुत ज्यादा मतलब उठाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वाटर रिसोर्स को तो हमें बचाना ही है। इवन टुडे वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आज के टाइम में भी हम बोल सकते हैं कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट उसके लिए हमें तरीका ढूंढना है ना, पानी को रिन्यू करने के लिए। क्यों? उस पानी का ओवर यूज होने से, पोल्यूशन से बचने के लिए मेक इट अनफिट फॉर यूज। क्यों? इन जब ओवर यूज होंगे पोल्यूशन बहुत ज्यादा, आप देखिए यहाँ पे यमुना रिवर को देखिए फ्रेंड्स कितना पॉल्यूट हो चुका है ना। इन चीजों से बचने या ह्यूमन यूज के लिए लाने के लिए पानी को हमें पानी को पूरी तरह से कंजर्व करना है। अब डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज है ना, यानी कि सीवेज जो गंदगी जो होता है ना फ्रेंड्स उसको हमें ट्रीट करना चाहिए, यानी कि पूरा नदियों में नहीं डालना चाहिए, ये भी अपने आप में एक तरीका है। एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज, है ना, यानी कि गंदगियों को पानी पानी में डाल देना। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंड्स नालियों के हमारे सारे है ना घर के ये सारे कहाँ जाते हैं, नदियों में। ये हुआ अनट्रीट करके सीवेज उसमें नदी में डाल देना। एग्रीकल्चर केमिकल्स बहुत ज्यादा होता है ना, ये आपने देखा होगा फ्रेंड्स, केमिकल्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, वो सब चले जाते हैं हमारे रिवर्स में। ये सारे क्या है ना फ्रेंड्स, ये मेजर कॉन्टेमिनेंट्स है, यानी कि कॉन्टेमिनेंट्स हुआ जो हम ज्यादातर हम किस में डाल देते हैं, पानी के अंदर, है ना, यानी कि रिवर्स हुआ, तालाब हुआ। यहाँ पे आप इमेज में खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यमुना का पानी है ना वो कैसे पोल्यूशन हो रखा है ना, पॉल्यूट हो रखा है। अब दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्राइट्स मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे कहाँ जाते हैं, आपके नदी नालों में ना। तो हम इन चीजों से क्या करना चाहिए, हमारे वाटर बॉडीज को बचाए रखना चाहिए। अब ये जो केमिकल जो हम डाल रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। हम हम डाल रहे हैं बेशक पानी में, हम सब कुछ है ना। आप आज के टाइम पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस इंडस्ट्रियल रीजन में जाएंगे ना, सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ना वो किस पे जाते हैं, नदी में जाना है ना, उसको एंड एट द एंड तो सटने में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, डिकम्पोज होने में, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, यानी कि उसके बाद पानी जो लास्ट में हमें पीना ही है तो फिर हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। वाटर पोल्यूशन जो है ना फ्रेंड्स कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट स्टेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज, यानी कि वाटर बॉडीज के अंदर किसी गंदगी को डालने से पहले हमें उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, यानी कि कैसे गंदगी से बचने के लिए, पानी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाना चाहिए ना। जरूर मतलब कुछ उठाना है भाई, कल के लिए भी हमें देखना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। अब जो हमारा फॉरेस्ट रीजन हुआ, अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, यानी कि यहाँ बार बार ये टर्म्स डिस्कस हो रहे हैं फ्रेंड्स, फॉरेस्ट लगाना चाहिए ना और वेजिटेशन हमें लगाना चाहिए, ताकि जो सरफेस का रन है ना फ्रेंड्स वो बराबर है ना, सॉइल इरोजन होने से, ये सब आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और जो ग्राउंड वाटर जो है ना फ्रेंड्स उसको रिप्लेनिश होने में टाइम लेना चाहिए, यानी कि जैसे बारिश हो रहा है, बारिश के पानी जो है ना फ्रेंड्स वो जमीन के अंदर जाते हैं, फिर हम ग्राउंड वाटर से पंप के द्वारा हम बाहर लाते हैं ना। तो इन सारों को रिप्लेनिश या रिन्यू होने में हमें टाइम देना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग अपने आप में एक मेथड है, इस अनदर मेथड टू सेव वाटर सरफेस रन ऑफ, है ना, यानी कि जब बारिश होता है ना फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि हम कहीं पानी को बारिश के पानी को जमा करके रखते हैं ना, तो ये हुआ आपके वाटर हार्वेस्टिंग। द कैनाल यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड टू मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज, यानी कि जो हम कैनाल्स बनाते हैं ना फ्रेंड्स खेतों को पानी डालने के लिए, हम उसको बराबर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड टू मिनिमाइज, यानी कि कम से कम पानी वेस्ट हो ना। इसके लिए हमें कैनाल्स को जो है ना फ्रेंड्स, जो हम खेतों को पानी लगाते हैं उसको क्या करना चाहिए, सही ढंग से बनाना चाहिए ना, ताकि पानी का जो है ना फ्रेंड्स एक एक हम क्या कर सकते हैं, बूंद को बचा सकते हैं ना। वाटर सीपेज, सीपेज हुआ जो पानी के है ना फ्रेंड्स, पानी वो आपने देखा होगा कैनाल जब टूटे फूटे होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं,
इन सारे चीजों पानी को बचाने के लिए हम ये सारे मेथड्स ले सकते हैं ना। उसके साथ क्या है ना फ्रेंड्स, स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस, सीपेज एंड इवेपोरेशन। ये स्प्रिंकल है ना फ्रेंड्स, वाटर को हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं ना, इस तरह छिड़क देते हैं। क्यों? उससे पानी जो है ना बहुत कम लॉस हो जाएंगे। ये आप समझ सकते हैं ना, आपने देखा भी होगा। इसके साथ क्या होना फ्रेंड्स, इन ड्राई रीजन विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, वो वाली जगह जो बहुत ज्यादा ड्राई है वहां पे इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है। ड्रिप वाटरिंग ट्रिंकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल, यानी कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है ना फ्रेंड्स, पाइप के थ्रू जो यहाँ पे एक पेड़ पौधा होगा ना, उसके थ्रू इसके जड़ पे ही हम उसको पानी छोड़ देते हैं ना, ये पाइप के थ्रू, उसको कहते हैं हम ड्रिप इरिगेशन। उससे क्या होगा, पानी लॉस बहुत ज्यादा कम होंगे ना। तो ये हम यूज करते हैं कहाँ पे, ड्राई रीजन में। अब इसके साथ जो अवेलेबल वाटर रिसोर्स है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही जरूरी है हमें कंजर्व करना बाय एडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि ये सारे इरिगेशन टेक्निक जो है ना हम ले सकते हैं किसको, वाटर को, यानी कि वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। इतना तो आप समझ सकते हो। अब इसके बाद है फ्रेंड्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अपने आप में क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, हम इसके लिए क्या टेक्निक्स लें, क्या मेजर्स लेंगे जिससे हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बचा सके। तो ये एक स्टोरी है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़िए खुद, है ना, कोई इशू नहीं, हम डिस्कस करेंगे जो नीचे मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम डिस्कस करेंगे। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है ना फ्रेंड्स, एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन, जो हमने डिस्कस किया था आपको लिथोस्फीयर पिछले की सिक्स या सेवन में ना, हाइड्रो सेवेंथ में किया था फ्रेंड्स, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। जब इन तीनों का इंटरेक्शन होते हैं ना फ्रेंड्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, तब जाके क्या बनता है, हमारे बायोस्फीयर, है ना। अब बायोस्फीयर के अंदर क्या है, लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि बायोस्फीयर के अंदर क्या है, सारे जीव जंतु है ना, जिनके अंदर भी जान है ना, वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट है ना। तो इस इंटर डिपेंडेंट क्यों, ये क्यों है बायोस्फीयर के अंदर, हर कोई क्या कर, हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए ना, जीने के लिए हमारे बायोस्फीयर के अंदर सब जो लिविंग बींग जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना। किसके अंदर ये है, हमारे बायोस्फीयर के अंदर। यानी बायोस्फीयर जो है ना, वो कैसे बनता है, हमारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर का जब इंटरेक्शन हो जाते हैं ना, लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, ये मैंने कई बार आपको डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, आप जाके क्लास 7 की ज्योग्राफी को अच्छे से देखिए ना, वहां पे मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे फिर हम नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ आपको प्रीवियस जो क्लासेस की वीडियोस है ना, उन सारों को देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे वैसे वैसे कंसेप्ट भी बढ़ते जाते हैं ना, तो आपको फिर ये मुश्किल हो जाता है। भाई किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव्स के लिए ना फ्रेंड्स, आपको एग्जाम को क्वालिफाई अगर करना होगा तो आपको अगर कोर कंसेप्ट समझना है ना, दैट्स व्हाई 6 to 12 एनसीईआरटी के जो है ना फ्रेंड्स, सोर्सेज को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखा है ना, इस चीज को आपको यूज करना चाहिए ना। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नाउन एज द इकोसिस्टम, है ना। क्यों? यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, बायोस्फीयर के अंदर क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इसी को है, यही एक दूसरे के ऊपर क्या है ना, हर कोई क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट होने का क्या मतलब हुआ, हर किसी का क्या है, जैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब हुआ लाइफ सपोर्टिंग, यानी कि एक दूसरे को लाइफ देना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर के अंदर है ना। इतना तो आप समझ सकते हो। अब जो है ना फ्रेंड्स, हमारा वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ जो है ना, वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, बहुत ज्यादा वैल्यू है अपने आप में, है ना। जैसे प्लांट्स हमें क्या देते हैं, टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं, है ना। किसको, एनिमल्स को प्रोड्यूस, ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करते हैं। अगर सारे पेड़ पौधों को हम खत्म करके छोड़ देंगे फिर क्या होगा, आप समझ सकते हैं ना। प्रोटेक्ट सॉइल, है ना, जमीन को बचाए रखते हैं, किससे, सॉइल इरोजन होने से ना। जैसे जैसे आप जंगल में जाएंगे ना फ्रेंड्स, वैसे सॉइल इरोजन, बहुत ज्यादा पेड़ होने से सॉइल इरोजन का जो है ना रेट बहुत ज्यादा कम होते हैं। एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक्ट शेल्टर बेल्ट सामने में मैंने आपको पिछले इस पार्ट वाले फर्स्ट में डिस्कस किया था। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अपने आप में इंपॉर्टेंट लगता है। गिव अस फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लिटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड आल्सो द पेपर दैट इज एसेंशियल फॉर योर स्टडीज, यानी कि हमारे पढ़ाई के लिए जो पेपर आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, सारे पेपर्स किससे बनते हैं, प्लांट से। तो वेजिटेशन अपने आप में देखिए कितना वेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस है ना। तो जहाँ पे एक काम पेड़ काट रहे हैं ना, उसकी जगह हमें कम से कम अगर नहीं हुआ ना फ्रेंड्स, 5 लगाना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए ना। तो इससे हमारा काम चल जाएंगे, यानी कि 5 में ऐसे मैं आपको समझाने बोल रहा हूँ फ्रेंड्स,
अगर हो सके तो बहुत ज्यादा लगाना चाहिए, इतना तो आप समझ सकते हो ना। इसके बाद क्या है देखिए फ्रेंड्स, अब वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या आते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जो हमारे जानवर होते हैं, चिड़िया होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े है ना, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। अब एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स क्या हुआ, वो सारे जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं ना, इसको कहते हैं हम एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। अब ये सारे हम क्या देते हैं, मिल्क, मिल्क दूध देते हैं, मीट देते हैं, हाइड स्किन देते हैं ना, वूल देते हैं। इंसेक्ट्स जो है ना फ्रेंड्स, लाइक बीस, वो क्या देते हैं हमें, हनी देते हैं ना, शहद। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, यानी कि पॉलिनेशन करते हैं फ्लावर्स के अंदर, और बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं डिकम्पोजर्स, जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो बहुत ज्यादा चीजें मर जाते हैं ना फ्रेंड्स, इसको डिकम्पोजर करने में इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वाइल्ड वाइल्ड लाइफ जो है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स है। अब जो है ना फ्रेंड्स, वो सारे बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। बहुत ज्यादा जब कोई भी है ना फ्रेंड्स, जानवर जैसे मान के चले आप मर गए, अब उसको मरने के बाद कुछ इंसेक्ट्स उसको भी खा लेते हैं, तो इस तरह से ना फ्रेंड्स हमारे इकोसिस्टम क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। जब हम इसको इम्बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ये आप समझ सकते हो, जैसे वल्चर हुआ है ना। अब इस वल्चर के अंदर क्या एबिलिटी है ना फ्रेंड्स, ये जो मरे हुए हैं ना फ्रेंड्स, कोई लाइफ स्टॉक होगा, इवन वो सारे है ना फ्रेंड्स। अब देखिए वल्चर जो है ना, इसके अंदर एबिलिटी क्या है, अगर कोई जानवर मर गया ना, ये उस जानवर को जाके खाते हैं, तो क्या हुआ, एस एस इज ए स्कैवेंजर। स्कैवेंजर हुआ फ्रेंड्स, जो मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं ना, इसको कहते हैं स्कैवेंजर। अब जो वल्चर जो है ना, हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, वाइटल क्लीनेजर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो पर्यावरण जो है ना फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट का वाइटल क्लीनेजर हम किसको बोल सकते हैं, वल्चर को, है ना। क्यों, क्योंकि ये मरे हुए जानवर को खा लेते हैं ना। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर ऑल इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। चाहे वो बड़ा जानवर क्यों ना हो, हाथी, चाहे वो छोटा इंसेक्ट्स क्यों ना हो ना, कीड़े मकोड़े, सब जरूरी है। यानी कि हमारा पर्यावरण के लिए, इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट के लिए एक इंटीग्रल पार्ट है ना, ये सारे हमारे लिए बहुत जरूरी है। तब जाके हमारे इकोसिस्टम में जो है ना फ्रेंड्स, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, उसमें क्या रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए बैलेंस रहेंगे। यानी कि जो देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको इम्बैलेंस करेंगे ना, तो क्या होगा, ये आप समझ सकते हो। जैसे आपने कहीं दुकान पे चले गए फ्रेंड्स, वहां पे हम फिर जब चीजें या कुछ खरीदते हैं, खरीद के लेके आते हैं ना, तो वहां पे जब इम्बैलेंस हो जाता है ना फ्रेंड्स, हम वहां पे तराजू पे रखते हैं, तो दुकान वाले थोड़ी ना देंगे, पहले उसको बराबर उसको बैलेंस करना है, तभी जाके वो देंगे ना। इसी के यहाँ पे सेम एग्जांपल है। जब हम हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखेंगे ना फ्रेंड्स, तभी जाके हम इन्वायरमेंट से चीजें ले सकते हैं ना। तो इस तरह से बैलेंस रखना हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे वल्चर का एग्जांपल दे रखे फ्रेंड्स, ये आप खुद पढ़िए ना। अब उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई कहीं कहाँ पे किस टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है, और कहीं पे बहुत ज्यादा है तो कहीं पे कम है, ये क्यों है आप देखेंगे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन जो है ना फ्रेंड्स, प्लांट्स हुआ, पेड़ पौधे हुआ, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इतना तो सबको पता है, टेम्परेचर, उसके लिए ठीक ठाक टेम्परेचर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए ना। अब जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज, जो हमारा पूरी दुनिया का, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड करेंगे ना फ्रेंड्स, पूरी दुनिया का कुछ ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट अपने आप में वेजिटेशन है, ग्रासलैंड्स हुआ, घास के मैदान, स्क्रब्स हुआ, है ना फ्रेंड्स, जो रेगिस्तान की यानी मरुस्थल के एरिया में होता है, और टुंड्रा रीजन जो पोलर रीजन में होता है फ्रेंड्स, अपने आप में क्या है, ये सारे नेचुरल वेजिटेशन है। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है ना, अब इक्वेटोरियल रीजन में जाइए, अमेजन फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होते हैं, यानी कि बारिश के साथ साथ जब बारिश होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं ना। अब फॉरेस्ट आर दस एसोसिएट विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई, यानी कि फॉरेस्ट अब कहाँ होगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी ठीक ठाक होगा, है ना, जितना फॉरेस्ट के लिए चाहिए उतना जब पानी मिलेंगे ना फ्रेंड्स, वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं। जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता है ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस, है ना। यानी कि जैसे जैसे मॉइस्चर यानी कि पानी का लेवल कम होते जाएंगे, वैसे वहां पे ट्रीज का जो है ना फ्रेंड्स, साइज भी छोटे होते जाते हैं। उसके साथ जैसे आप देखिए, जब आप घने जंगल में जाएंगे ना फ्रेंड्स, अब अमेजन में जाएंगे ना, वहां पे ट्रीज का साइज इतना बड़ा होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, इक्वेटर से थोड़ा थोड़ा ऊपर आएंगे ना,
वैसे वैसे ट्रीज का जो साइज है ना वो भी कम हो जाते हैं, क्यों, मॉइस्चर की कमी है। और इसका डेंसिटी यानी कि जो एरिया कवर करके रखा है ट्रीज ने वो भी रिड्यूस होते जाएंगे जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर आएंगे। तो अपने आप में ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन को। अब उसके साथ क्या है ना फ्रेंड्स, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड grasses grow in the region of moderate rainfall forming the grasslands of the world। यानी कि जो छोटे छोटे ग्रासलैंड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये ग्रासलैंड्स कहाँ पे होगा, वहां पे होगा जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल यानी कि बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं बहुत कम भी नहीं, बीच का जो रेनफॉल होता है ना फ्रेंड्स, हम उसको कहते हैं मॉडरेट रेनफॉल। वहां पे क्या मिलेंगे आपको, दुनिया भर के ग्रासलैंड्स यानी कि आपने प्रेरी, जब हम डिस्कस किया था फ्रेंड्स पिछले की वीडियो में, प्रेरी हुआ, पंपस हुआ है ना, स्टेपी हुआ, दुनिया भर के ये ग्रासलैंड्स है ना, ये हम आगे की क्लास में और डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। दैट्स व्हाई जो यहाँ पे जो मॉडरेट रेनफॉल है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होते हैं, दुनिया भर के ग्रासलैंड्स यानी कि घास के मैदान। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, थ्रॉनी शेल्फ्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कम होंगी ना, वहाँ पे आपको नोकीले जो प्लांट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, नोकीले पेड़ पौधे, वो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कम होते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में या लद्दाख जैसे एरियाज में जाएंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा कम है, वहां पे आपको ये सारे स्क्रब्स, शब्स, थ्रोनी, ये सारे मिलेंगे ना। तो ये अपने आप में नेचुरल वेजिटेशन को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हाई रेनफॉल, मॉडरेट एंड लो रेनफॉल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब क्या है ना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब जैसे जैसे आप, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कम होगी ना, वहां पे क्या होगा ना फ्रेंड्स, प्लांट जो है ना, यानी कि पेड़ पौधों का जो रूट्स है ना, वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए पानी चाहिए, नीचे से पानी लेने के लिए ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, उनके सरफेस जो है ना प्लांट्स की, ये जो थ्रोनी शेप्स, ये जो लो रेनफॉल में जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनके लीफ जो है ना वो क्या होते हैं, सरफेस जो है ना वो क्या होता है, वैक्सी, यानी कि जहां से पानी रिड्यूस जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं उसके थ्रू। वैक्सी आपने देखा होगा फ्रेंड्स। अब थ्रू ट्रांसपेरेशन, ट्रांसपेरेशन के थ्रू हुआ लॉस ऑफ वाटर, पानी लॉस होना प्लांट्स, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेशन। तो बोलने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश कम होंगे वहां पे प्लांट्स का डीप रूट होते हैं, यानी कि उनके जो जड़ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नीचे होते हैं, और सरफेस क्या होते हैं उसका वैक्सी होते हैं। क्यों वैक्सी होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना। वैक्सी इसलिए होते हैं ताकि उनका जो मॉइस्चर जो है ना फ्रेंड्स वो कम रिड्यूस हो, है ना, बहुत ज्यादा कम वहां पे लॉस हो, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेशन। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स लो रेनफॉल में। अब टुंड्रा रीजन में क्या होता है, जैसे कोल्ड पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है ना दुनिया के, पृथ्वी के, जो मैंने आपको पोलर रीजन क्या हुआ वो मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका होगा ना। पोलर रीजन में कंप्राइज ऑफ मॉसिस एंड लिचेंस, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। मॉसिस एंड लिचेंस कहाँ मिलते हैं हमें, कोल्ड पोलर रीजन में। ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस पॉइंट्स को आप याद रखिए ना। तो दुनिया भर में आज के टाइम पे जो है ना फ्रेंड्स, then there were 2 centuries back, today there are many more people in the world than there were 2 centuries back। अब क्या है ना फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, टू फीट द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड। यानी कि दुनिया भर में क्या है, बहुत ज्यादा आबादी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, सेंचुरीज के बाद है ना, सेंचुरी से पहले आप देखिए 100 साल के बाद आबादी का बढ़ने का जो लेवल जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, उसके साथ साथ हम अपने फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें क्रॉप्स उगाना है ना, यानी कि अनाज उगाना है सब लोगों को खाना देने के लिए। अब दुनिया भर के फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स, हम बहुत रैपिडली हम उसको खत्म करते जा रहे हैं, ये आप समझ सकते हो। इसीलिए हमें क्या है, अर्जेंट नीड, मतलब बहुत जल्दी जरूर हमें क्या करना है, हमारे इस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को, यानी कि फॉरेस्ट की जो एरिया जो है ना फ्रेंड्स उसको कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना तो आप समझ सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट का जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब क्या है देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज्यादा हमने कुछ टेक्निक्स को लिया है फ्रेंड्स, वो क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अब फॉरेस्ट हमारा वेल्थ है ना, सबों का वेल्थ क्या है, फॉरेस्ट है ना। प्लांट्स हमें शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ना फ्रेंड्स हमारे मेंटेन करके रखते हैं हमारा फॉरेस्ट। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना,
जलवायु परिवर्तन जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं ना फ्रेंड्स, वो हो रहा है दिन ब दिन, एक बर्निंग इशू है। ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि इंसान की इंटरफेरेंस है, क्या हो रहा है, हमारा नेचुरल हैबिटेट जो है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की जिंदगी जो है ना फ्रेंड्स वो खत्म कम होते जा रहे हैं। अब इसके साथ हमारे मैनी स्पीशीज है बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड। वल्नरेबल और इंडेंजर्ड जो है ना फ्रेंड्स, या वल्नरेबल है, खत्म होने की कगार पे है, या खत्म हो रहा है ना, कुछ खत्म होने की कगार पे, कुछ खत्म हो रहा है और कुछ खत्म हो चुके हैं, है ना। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्शन, तो ये फर्क है फ्रेंड्स। कुछ वल्नरेबल है जो खत्म होने की कगार पे, कुछ खत्म हो रहा है अभी भी, है ना, या कुछ बहुत ज्यादा खत्म हो चुके हैं जिसको हम कहते हैं वर्च ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इन चीजों से बचने के लिए, बचाने के लिए हमारे इस नेचुरल वेजिटेशन को हमें बचाना है, डिफोरेस्टेशन को कम करना है। बहुत ज्यादा पेड़ पौधे है ना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ना, मतलब डिफोरेस्टेशन हो रहा है ना, जंगल को हम खत्म करते जा रहे हैं। जब जंगल खत्म होंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होंगे। जब बहुत ज्यादा बारिश होगा तो जमीन अपने साथ काट के लेके आएंगे पानी। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हम बना रहे हैं ना, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इतना तो आप समझ सकते हो। फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, यूएस में फॉरेस्ट फायर हुआ पिछले साल, फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो इस तरह से फॉरेस्ट फायर जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सुनामी आ रहे हैं ना, अब सुनामी क्या था वो मैंने आपके साथ पिछले के वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया था। लैंडस्लाइड्स हो रहा है वो भी मैंने डिस्कस किया था ऊपर। सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स व्हिच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। ये क्या है ना फ्रेंड्स, खाली ये ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमन के साथ साथ नेचुरल, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जिससे जो हमारा जो है ना फ्रेंड्स इस नेचुरल रिसोर्स पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हानिकारक हो रहा है ना, एक्सटेंशन हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इन चीजों से हमें बचाने के लिए कुछ टेक्निक्स को लेना पड़ेगा। हम वो अपने आप में और एक कंसर्न क्या है ना फ्रेंड्स, जिसको हमें समझना है, वो है पोचिंग। पोचिंग हुआ ना फ्रेंड्स, जानवरों को मारना, है ना, इसको हम कहते हैं पोचिंग। तब जाके पोचिंग के थ्रू फिर क्या करते हैं, उनके स्किन्स को, उनके वूल्स को हम बेच देते हैं ना मार्केट में, इसको हम कहते हैं पोचिंग। इससे क्या होता है, रिजल्ट्स इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। स्पीशीज के बहुत ज्यादा स्पीशीज जो है ना फ्रेंड्स, हम उसको पोचिंग के थ्रू मार देते हैं। फिर उनको उसके है ना, उनके स्पीशीज बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। अब जो एनिमल जो है ना फ्रेंड्स, जो हम पोच करके मार देते हैं, कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, उनका जो है ना फ्रेंड्स, उनके हाइड्स को, उनके स्किन्स को, उनके नेल्स को, टिप को, हॉर्न्स को, एज वेल एज फीदर्स जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, इलीगल है ना, ये बिल्कुल इलीगल है। तो ये आप समझ सकते हो। अब पोचिंग करके जो है ना फ्रेंड्स, हम एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ना, ये सारे क्या है, इलीगल है। सम ऑफ द दिस एनिमल्स आर टाइगर, जैसे टाइगर हुआ आपके, शेर हुआ, एलिफेंट हुआ, डियर हुआ, हिरन, ब्लैक बक हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, राइनोसरस हुआ। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, हम इनको मार के पोचिंग कर रहे हैं ना, तो ये सारे क्या इलीगल है। लेपर्ड हुआ, ऑस्ट्रिच हुआ, पिको हुआ। अब इनके जो कंजर्वेशन के लिए जो है ना फ्रेंड्स, हमें अवेयरनेस को जो है ना सोसाइटी में फैलना चाहिए, देना चाहिए सबको, है ना, फैलाना चाहिए कि भाई हमारे इन एनिमल्स को हमें मारना नहीं चाहिए ना, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमें हमारा इकोसिस्टम को मेंटेन रखना है, सबका जिम्मेवारी बनता है, ये एक ड्यूटी है ना। बहुत सारे तरीके हमने अपनाए हैं, जैसे नेशनल पार्क्स हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हुआ। अब इसके लिए नेशनल पार्क्स कितने हैं, क्या है ना फ्रेंड्स, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो लेके आऊंगा, है ना फ्रेंड्स, जब पूरा मैं ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा 12 तक। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हुआ, क्यों, क्योंकि हमें हमारे प्रोटेक्ट करना है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। तो ये हमारे कुछ टेक्निक्स है, हमें उसको हम ले रहे हैं ना। कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, लेक्स हुआ, वेटलैंड्स हुआ ना फ्रेंड्स, वेटलैंड्स क्या होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ना फ्रेंड्स, वेटलैंड्स के एग्जाम्स आते हैं, एग्जाम में आते हैं। बहुत ज्यादा वेटलैंड्स हैं, जैसे जिसको हम रमसार साइट्स बोलते हैं ना फ्रेंड्स, और रमसार साइट्स हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे आगे क्लास में पढ़ेंगे ना। ये सारे क्यों है ना फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि हमें इन प्रीशियस रिसोर्सेज को बचाना है। क्यों, डिप्लेशन होने से ना, खत्म होने से पहले हम इन चीजों को बचाना बहुत जरूरी है। अब हमारे जो है ना इन्वायरमेंट में जो है ना फ्रेंड्स, बैलेंस रखने के लिए, इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड, तो अगर इन सारे स्पीशीज को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, तभी जाके हमारे इन्वायरमेंट में क्या रहेगा, हमेशा बैलेंस रहेगा ना। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमन एक्टिविटीज इन several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species। अब बहुत ज्यादा इंसान जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हुआ, इंडस्ट्री लगाते हैं, इससे बहुत ज्यादा दुनिया भर में हैबिटेट्स में बहुत ज्यादा स्पीशीज जो है ना फ्रेंड्स, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स कर रहे हैं ना, उनको किलिंग्स मार देना। several birds and animal have been
हैव आइदर बीन बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्च ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि कुछ खत्म हो चुके हैं, अभी खत्म हो रहे हैं ना, इन सारों को हमें बचा के रखना बहुत जरूरी है ना, आप समझ सकते हो। इसके लिए हमने अवेयरनेस एक प्रोग्राम लिया था, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वना वनामो आता सो, है ना, ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, ये इसको आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए ना। तो ये सारे क्या है प्रोग्राम्स है, ये सारे शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, हमें अपने रीजन के लेवल पे, कम्युनिटी, अपने समाज में ये सारे अवेयरनेस हमें देना चाहिए ना। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड्स, है ना, वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे एप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिएड स्पीशीज, है ना। स्कूल के चिल्ड्रंस को, है ना, बच्चों को, यानी ये बच्चों के लिए फ्रेंड्स, आप अपने टीचर्स के साथ जा सकते हैं जंगलों में जहाँ पे, और स्कूल के बच्चों को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं हमारे वेरिएड स्पीशीज को हम कैसे बचा के रखने हैं। तो ये सारे ना फ्रेंड्स टेक्निक्स हैं, ये आप समझ सकते हो। अब इसके साथ साथ दुनिया भर के कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से लॉस को पास किया है, कानून बनाए ना, नियम कानून बना के रखे हैं, तो क्योंकि ये बर्ड्स और एनिमल की जिंदगी को बचाने के लिए इन इंडिया, जैसे कि हमारे देश में लॉयंस को, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स इलीगल, इनको मारना क्या है, बहुत ज्यादा इलीगल है ना, इतना आप समझ सकते हो। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है फ्रेंड्स, दुनिया भर के लीडर्स बैठ के कन्वेंशन भी रखे हैं, जैसे साइट्स जिसको हम बोलते हैं, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स इन व्हिच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, यानी कि इनके जो है ना फ्रेंड्स, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो बर्ड्स हो, उनके स्पीशीज को बचाने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि सबका क्या बनता है, हक बनता है ना। यहाँ पे नेशनल पार्क और है ना फ्रेंड्स, दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाना है फ्रेंड्स, वहां पे हम डिस्कस करेंगे ना। अब साइट्स क्या होते हैं देखिए, साइट का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, है ना, यानी कि प्लांट्स और एनिमल को, उनके इंडेंजर्ड स्पीशीज को, यानी जो खत्म हो रहे हैं ना, उनको हम बचाना। तो एक कन्वेंशन हुआ था, दुनिया भर के लीडर्स यहाँ बैठ के एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट्स के बीच में। अब इसका एम क्या था, है ना, मकसद क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड टू स्पीशीज वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स को बचा के रखना है, क्योंकि उनकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा थ्रेट हो रहा है, तो उसको बचा के रखना है। जैसे रफली इतने स्पीशीज को, यानी 5,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को, जानवर के 5,000 टाइप्स को, 2,500 यानी कि 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इस कन्वेंशन में ये साइन हुआ था, जैसे हुआ बियर्स हुआ, डॉल्फिन्स हुआ, कैप्टी हुआ, कोरल्स हुआ, ऑर्चिड्स एंड एलुएस हुआ, सम एग्जांपल्स, यानी कि कुछ एग्जांपल्स ये आपको दे रखा है। तो ये हुआ फ्रेंड्स क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।